बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और निश्चय आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। आपके जीवन में आज अद्भुत कार्य होने वाले हैं और आप आशीष पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज वो महान परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। आज की हमारी जो प्रार्थना है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। संकट, बहुत तरह के संकट होते हैं हमारे जीवनों में, बहुत ही तरह के संकट हमारे जीवन में होते हैं। हालेलुया। हर परिवार में, हर किसी के जीवन में अलग अलग तरह के संकट होते हैं। कोई किस चीज से परेशान है, कोई बिजनेस से परेशान है, कोई जीवन से परेशान है। सब अलग अलग संकट, बहुत संकट है, हजारों तरह के संकट है। लगभग एक दिन में मेरे हिसाब से 5 से 7 संकट तो आते ही आते एक इंसान पर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 3-4 दिन बाद थोड़ी शांति मिलते बाद में फिर संकट, 2 दिन शांति मिलते बाद में फिर संकट। पता नहीं कहां से आते हैं। हमें तो ये लगता है कि संकट बने ही हमारे लिए हैं। क्या करें अब? लोग परेशान हैं, निराश हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। कोई अलग अलग तरह के संकट जीवनों में, कोई किसी के साथ है, कहीं और चला गया, कहीं अलग हो गया तो उससे सुसाइड कर रहे हैं लोग। मतलब कि दुनिया पहले जैसे नहीं रही है, पाप पाप और पाप। आजकल का जमाना लोग इस्तेमाल करते हैं लोगों को। इसको इस्तेमाल किया अपना काम निकलवाने के लिए। ये भी, इसमें भी बहुत सी बातें हैं। कोई बिजनेस चलाने के लिए किसी का इस्तेमाल करता है, कोई अपनी जीवन चलाने के लिए किसी का इस्तेमाल करता है, कोई अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं लोग अपने जीवनों में। अलग अलग परिस्थितियां होती है जीवनों के अंदर, बहुत सी बातें। संकट, अगर मैं एक आपको बताऊं कि एक संकट है तो इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि हजारों संकट हैं। व्हाट्सएप पे हजारों मैसेज आते हैं। 1000 में से एक ये नहीं कहता कि मेरे पेट का दर्द था, और 500 मैसेज ये नहीं कि मेरे पेट में दर्द था। 1000 के 1000 मैसेज ये अलग हैं। कोई पत्नी से परेशान है, कोई रिश्ते से परेशान है, कोई अपने रिश्ते से परेशान है, किसका रिश्ता नहीं आ रहा वो तो परेशान है, किसकी उम्र बढ़ रही है वो तो परेशान है, उसकी शादी नहीं रही वो तो परेशान है, रिश्ता नहीं हो रहा तो परेशान है, वो रिश्ता हो गया टूट गया तो परेशान है, रिश्ते हो रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं तो परेशान है, रिश्ते ढूंढने जाते हैं, यहाँ कर देते बाद मना कर देते तो परेशान है। संकट बहुत है जीवन में, बहुत से संकट। कहीं पे तो बड़े बड़े पहाड़ जैसे संकट आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। लेकिन अगर आप पर भी संकट आते हैं तो एक नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो आपको संकटों से बाहर निकालता है। जब हम पर संकट आते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फ्रेंड लिस्ट चेक करते हैं मोबाइल की। ये मेरा दोस्त ये कर सकता, हाँ ये सही है, इसको फ़ोन करते हैं, वो भी मना कर देता है। क्योंकि इन संकटों से मनुष्य हमें कभी बाहर नहीं निकाल सकता। ये मनुष्य के हाथ में नहीं कुछ भी करना, ये परमेश्वर के हाथ में है। फिर हम रिश्तेदार में से देखते हैं, चाचा जी को फ़ोन करूं, बुआ को फ़ोन करूं, फूफा को फ़ोन करूं, किसको फ़ोन करूं, हाँ ये सही है, मौसी को करते हैं, ये सही है, उससे बात करते हैं तो भी कोई हल नहीं निकलता। बहुत सी बातें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास वो नाम है जो सब नाम से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। अगर वचन पढ़ते भजन से 50 की 15, संकट का दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है कि तू मुझे संकट का दिन पुकार, मैं तेरी प्रार्थना को सुन लूंगा, मैं तेरे दुहाई को सुन लूंगा, मैं तेरे बीच में से रोग दूर कर दूंगा, मैं तेरे बीच में से बंधनों को तोड़ दूंगा। हालेलुया। लेकिन पुकारो 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 यीशु नाम। हालेलुया। जिस नाम से बंधन टूटते हैं वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। पुकारें,
प्रभु को ये नहीं कि इसने कितने पाप किए हैं, ये ऐसा ये व्यभिचार करता है, या ये ऐसा ये चोरियां करता है, या ये पाप करता है। नहीं, आप पुकारे प्रभु को, यह है कि ये जरूर बदलेगा, इसका हृदय जरूर बदलेगा। अगर आप किसी समय किसी फंसी में हो, घटी में हो, आप जरूर पुकारें परमेश्वर को कि प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह, मुझे संकट से बाहर निकाल दे, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। हालेलुया। दूसरा राजा 13 की 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, अहज्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआश शोमरोन में इजराइल पर राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ, एक राजा था, 17 साल तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। वो पाप पे पाप करता रहा, पाप पर पाप करता रहा, पाप पर पाप करता रहा। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब बात हद से गुजर जाती है तो हम उस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि मैं इस बात को क्लियर करने पाऊं। जब इस बात को मैं क्लियर करूंगा तो हो सका कुछ अच्छा रिजल्ट निकल सके, लेकिन आगे से वो बात क्लियर नहीं हो पा रही क्योंकि आगे वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो उस इंसान में इतनी घुटन रहती है, इतना उसके अंदर रहता है, वो बहुत कुछ करने की सोचता है, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, बहुत कुछ सोचता हो, क्योंकि वो बात क्लियर कर ही नहीं पा रहा है। और जो दूसरे लोग हैं वो उन्हीं की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जिसके साथ बीतती है वो अपनी बातों को बयान नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? उसके अंदर जो है वो कैसे आपको बाहर निकाल के दिखा सकता है? इसलिए वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर दबता रहता है। यहां पर भी ऐसा हुआ। यहां पर क्या हुआ? जो राजा था वो पाप करता रहा, 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 और इतना पाप करता रहा। कई बार अपने जब छोटा मोटा पाप करते हैं, पाप तो पाप है, लेकिन कई जगह परमेश्वर कहता उससे कि अरे बस कर। हालेलुया। और यहां पर भी यहोवा परमेश्वर ने उससे क्या कहा? लिखा हुआ है, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात जिसने इजराइल में पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनको छोड़ न दिया। इसलिए यहोवा का क्रोध इजराइलियों के विरुद्ध भड़क उठा। हालेलुया। क्या हुआ? यहां पर क्रोध भटक गया, परमेश्वर क्रोधित हो गए। अगर प्रभु क्रोधित हो गया फिर रह क्या गया? हालेलुया। जब प्रभु क्रोधित होते हैं तो ये मत समझें कि हमारे संकट दूर हो रहे हैं, ये सोचो संकट आ रहे हैं। क्योंकि अगर प्रभु क्रोधित हो गए, यहां पर प्रभु क्रोधित हो गए। जब प्रभु क्रोधित हो गए, लिखा हुआ है प्रभु का क्रोध भड़क उठा। भड़क, देखा ना, एकदम से आग निकलती है, भड़क उठा। हालेलुया। एकदम से क्रोध भड़क गया। उसने उनको अराम के राजा हिजाएल और उसके पुत्र बेहदद के अधीन कर दिया। क्या हो गया? उनको किसके अधीन कर दिया? तब राजा यहोवा के, लिखा हुआ है, तब योआज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इजराइल पर अंधेर रखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेरा करता है। यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो राजा पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप कर रहा था, परमेश्वर का क्रोध भड़का। क्या हुआ? उसने बाद में क्षमा मांगने लग गया। उसने क्या मांगा? संकट जब उसको पर आ गया, क्योंकि प्रभु ने उनके दुश्मन के हाथ में कर दिया था। जब संकट आया वो क्या करने लग गया? वो गिड़गिड़ाने लग गया, हे प्रभु माफ करो, प्रभु माफ करो, मेरे पास संकट है, मेरे संकट को दूर करो, मेरे संकट को दूर करो, मेरे संकट को दूर करो। प्रभु ने सुन लिया, लेकिन थोड़ी देर पहले तो वो पाप में था। क्या था? वहां पर लिखा है कि उसने इतना पाप किया, इतना पाप किया, इतना पाप किया कि प्रभु ने उनको किसके वश में कर दिया? हाथ में कर दिया। क्योंकि प्रभु का क्रोध भड़क गया, प्रभु क्रोधित हो गए। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर जब उसने अपने गुनाहों को प्रभु के आगे रखा, अपने संकटों को प्रभु के आगे रखा, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, उसकी दुहाई को सुन लिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं।
ब्लेस करना चाहते हैं, आपको आशीष करना चाहते हैं। सच में परमेश्वर महान है, वो राजों का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अगर आप भी संकटों में हैं, अपनी आंखों को बंद करें और आज परमेश्वर को पुकारें और कहें कि प्रभु हम पर ये संकट है, हम पर ये संकट है, हम पर ये संकट है। निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको संकटों से बाहर निकाल रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन पर जो भी संकट है मेरे पिता, इन हर एक संकटों से आजाद करो मेरे पिता। हर एक संकट दूर किए जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें संकटों से दूर करो मेरे पिता। हर एक संकट हटाई जाए, हर एक संकट हटाई जाए। जिन जिन संकटों का नाम ले रहे हैं कि प्रभु हम पर ये संकट है, हम पर ये संकट है, मेरे बेटे पे संकट है, मेरे बहू पर संकट है, हमारे बच्चों पर संकट है, मेरे पति पर संकट है, हमारे बिजनेस पर संकट है, हटा दिया जाए मेरे पिता। जब अपने घुटनों पर अगर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता, और आज के वचन के द्वारा इस बात को समझ सके, इस बात की गहराई को समझ सके, इन वचनों की गहराई को समझ सके मेरे पिता। इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये आशीष तो हो जाए, ये ब्लेस्ड हो जाए मेरे पिता, और इनका जीवन बदल जाए मेरे पिता, इनका जीवन बदल जाए, इनके जीवन बदल जाए, और आज से हर एक संकट से आजाद हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इनकी दुहाई को सुना है, आपने इनकी प्रार्थना को सुना है, और आपने इन्हें हर एक संकटों से आजाद कर दिया है मेरे पिता। इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, आशीष करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।